होना ही चाहिए था, क्योंकि ये अचानक कार्यक्रम, अचानक प्रोग्राम बना, इसलिए हम लोग अब पूरी तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत बखूबी रूप से, बहुत बढ़िया तरीके से, और अगले साल ना इसी साल हम लोग करेंगे, लेकिन वो गर्मी की छुट्टी में हम लोग करेंगे। तो मार्च में जब माता सावित्री बाई फुले का जो परिनिर्वाण हुआ है मार्च में, 10 मार्च को, उस मार्च के समय में हम लोग माता सावित्री बाई फुले का बढ़िया प्रोग्राम करके और बढ़िया पब्लिक को जुटा के इनके बारे में बताने का काम करेंगे कि वाकई में हम लोग की अगर शिक्षा की देवी कोई है तो माता सावित्री बाई फुले न कि सरस्वती देवी। इस बात को आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए और घर घर अपने घर में तो बताने का काम करिए, क्योंकि देखिए शिक्षा आज हम लोग अगर इस पायदान पर पहुंचे हैं तो एजुकेशन के बदौलत, शिक्षा के बदौलत ही बैठे हैं। और शिक्षा, माता सावित्री बाई फुले का शिक्षा स्वर्ग का द्वार है। अगर बाबा साहेब उस ऊंचाई तक पहुंचे तो शिक्षा की बदौलत पहुंचे, और बाबा साहेब की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे। और शिक्षा नहीं है तो मेरे साथियों समाज में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा को ही ध्वस्त किया जा रहा है। वर्तमान की जो सरकार है आप देख रहे हैं, कम से कम उनकी लड़ाई से ही, इसलिए देखिए उनका मेन मकसद है कि इस समाज के लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आप सारा काम करिए लेकिन पढ़ाई का काम न करिए। इसलिए देखिए प्राइमरी विद्यालय में, विद्यालयों को कैसे लोगों ने कन्वर्ट किया, शिक्षा का कैसे निजीकरण कर दिया, और आज प्राइमरी विद्यालय की हालत देखिए, 5 बच्चे 10 बच्चे रह गए और सरकार झूठा कर रही है कि अब इस विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। क्यों? निजीकरण को बढ़ावा देकर प्राइमरी विद्यालयों को क्या हो, यानी किसी का बेटा हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ के जाएगा उसको ही सरकारी नौकरी मिलेगा। तो मेरे साथियों प्राइमरी विद्यालय आज ये सुधर जाएगा। और जितने लोग ना प्राइवेट विद्यालय खोलकर बैठे ना, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनके पास कुछ बचेगा नहीं। बस एक नियम फॉलो कर दिया जाए कि सिर्फ सरकारी नौकरी उसी बच्चों को मिलेगी जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आ जाएगा। देखिए ना, तो ये आज नौबत नहीं आती। जो प्राइमरी 50,000 विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब जानते हैं तो वाला है तो शिक्षा के द्वार पर होने वाला है। तो मेरे साथियों इसलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा। बताइए अम्बेडकर कहना कोई फैशन है? अम्बेडकर की वजह से हम लोग का अस्तित्व है, और हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे? लेकिन माननीय गृह मंत्री तो मजबूत करना है। उस पार्लियामेंट में अगर अपने लोग नहीं रहेंगे ना तो इस तरह का बयान लोग देंगे। और समझना पड़ेगा, स्वर्ग की बात नरक की बात भी समझना पड़ेगा। कबीर साहब ने इस पर एक दोहा कहा था कि जो गए बहुरी रे पठवत नहीं संदेश। स्वर्ग के बारे में कबीर साहब ने साफ साफ कहा कि जो गए बहुरी रे पठवत नहीं संदेश। अब बताइए इस मृत लोक से मरने के बाद जो लोग इस यहाँ से चले गए, डॉक्टर साहब किसी ने संदेश नहीं भेजा कि स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ऐसा संदेश आया नहीं। इसीलिए कबीर साहब को, जब कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार जब फैलने लगे तो कबीर साहब को हत्या करा दिया सही। और लोगों ने प्रचारित किया कबीर साहब शरीर के साथ कहाँ चले गए? स्वर्ग में। शरीर के साथ कहाँ चले गए? जो इंसान कह रहा कि जो गए बहुरी ने पठवत नहीं संदेश स्वर्ग के बारे में, उसको लोगों ने कहा कि पूरे शरीर के साथ कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। सोच लीजिए इस देश की वो विचारधारा, इस देश के वो लोग कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक बार पूरा माननीय सावित्री बाई फुले जी को मैं नमन करता हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने आया और इस कार्यक्रम को और बढ़िया बनाने का प्रयास किया। पुनः एक जोरदार ताली बजाकर आप लोग अच्छा लगा। कम समय में हम लोगों ने लेकिन एक बढ़िया संदेश देने का काम किया। लेकिन इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग चाहेंगे कि 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन के पहले तैयारी हो चुकी है। जय भीम। थोड़ा सा